नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने ऐसी कथा लेके आई हूँ जिसको सोमवार को या किसी भी महादेव के व्रत को, प्रदोष काल को, शिवरात्रि को सुनने से भाग्य परिवर्तित होने लगता है। हम इसको किसी भी दिन सुन सकते हैं। महादेव की यह कथा यह शास्त्रों में वर्णित है और इसको सुनने से भाग्य एकदम परिवर्तित होने लगता है। तो सभी सुने, वीडियो को पूरा देखें। तो सोमवार व्रत कथा, महादेव की वह कृपा जो भाग्य बदल देती है। ओम नमः शिवाय सभी को। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसका नाम था शिवप्रिया। उसके पास न तो धन था, न सहारा, न संतान। उसका जीवन कष्टों से भरा था, पर उसका मन कभी ईश्वर से विमुख ना हुआ। वह महादेव में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखती थी। हर सोमवार वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, गंगा जल से स्नान करती और बिना अन्न जल ग्रहण किए शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करती। वह न तो मंत्रों की विदुषी थी, न ही शास्त्रों की ज्ञाता। उसके पास केवल एक चीज़ थी, जो थी उसकी अटूट श्रद्धा। महादेव के प्रति उसकी इतनी अटूट श्रद्धा थी कि वह हर टाइम हर हर महादेव करती फिरती थी। पहला सोमवार, परीक्षा का दिन। एक सोमवार जब वह व्रत कर रही थी, तभी उसके घर की छत का एक भाग गिर पड़ा। पड़ोसियों ने कहा, आज व्रत छोड़ दो, पहले घर संभालो। पर शिवप्रिया बोली, घर फिर बन जाएगा, पर यदि आज महादेव को छोड़ दिया तो विश्वास टूट जाएगा। उसने उसी टूटे घर में दीप जलाकर शिव का नाम लिया। उस दिन पहली बार उसके मन को शांति उतरी। पर उसका घर टूटने के बाद भी उसने शिव के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़ी। दूसरा सोमवार, धैर्य की अग्नि। दूसरे सोमवार गांव में महामारी फैल गई। लोग डर से पूजा छोड़ने लगे, पर शिवप्रिया बोली, जो मृत्यु के स्वामी हैं वही जीवन के भी स्वामी हैं। उन्हें निर्भय होकर व्रत रखा। उसने बहुत ही निर्भय होकर व्रत रखा। कहते हैं, जिस घर में शिव नाम गूंजता है वहाँ रोग टिक नहीं पाता। महामारी सब जगह फैली थी, पर शिवप्रिया का घर बिल्कुल ही सुरक्षित रहा। तीसरा सोमवार, विश्वास की जीत। तीसरे सोमवार में उसके रिश्तेदारों ने उसका अपमान किया। कहा गया कि तेरे शिव ने तुझे क्या दिया, न संतान सुख, न किसी भी प्रकार का सुख। उस रात वह रोई जरूर, पर शिव से शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा, हे महादेव, यदि कष्ट देना है तो मेरी देना ही है, मेरी नियति है तो उसे सहने की शक्ति भी आप देना। उसकी आंखों से जो आंसू शिवलिंग पर गिरे तो और जल में चढ़ गए, वो शिवलिंग पर ही चढ़ गए। चौथा सोमवार, महादेव की परीक्षा। चौथे सोमवार एक साधु उसके द्वार आए और भोजन मांगा। वह स्वयं उपवास में थी, घर में अन्न नहीं था। उसने पड़ोस से मांगकर साधु को भोजन कराया। साधु ने जाते समय कहा, तुम्हारा व्रत केवल शरीर का नहीं है, आत्मा का भी है। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। पांचवा सोमवार, पांचवें सोमवार की रात उसने सपन में देखा, महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान है और कह रहे हैं कि मांगो वत्स, तुम क्या चाहती हो। शिवप्रिया बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा विश्वास बना रहे। महादेव मुस्कुराए। और जब छठा सोमवार हुआ, जब शिवप्रिया का व्रत था, तो उस पर महादेव की कृपा आरंभ हो गई। अगले दिन गांव के राजा के दरबार से संदेश आया कि वर्षों से संतान न होने से व्याकुल रानी ने स्वप्न में शिवप्रिया का नाम सुना था। उसे महल बुलाया गया। शिवप्रिया के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उसका यश फैल गया। जो सातवां सोमवार आया, उससे भाग्य परिवर्तन हो गया। सातवें सोमवार में महादेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी धैर्य, तुम्हारी सेवा और तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बांध दिया है। उसी शरण शिवप्रिया को संतान प्राप्ति का वरदान मिला। उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो गए और जीवन में इतनी खुशी हुई कि शिवप्रिया से संभाली नहीं गई। कथा का सार, जो महादेव धन नहीं भावना देखते हैं। व्रत दिखावे से नहीं, विश्वास से पूर्ण होता है। जो शिव पर विश्वास नहीं छोड़ता, उसको स्वयं शिव संभाल लेते हैं। कहा जाता है, जो भक्त सोमवार के व्रत में यह कथा श्रद्धा से पढ़ता और सुनता है, उसके जीवन से
मानसिक कष्ट दूर होते हैं, विवाह व संतान संबंधी बाधा दूर होती है, भाग्य में अचानक शुभ परिवर्तन आने लगते हैं और उसके पिछले जन्म के पाप मिट जाते हैं। अंत में महादेव से, हे महादेव, जिस प्रकार आपने शिवप्रिया की लाज रखी उसी प्रकार हम सभी की लाज रखना। और यह कथा बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। अगर इसको सोमवार को हम पढ़ लेते हैं या किसी भी प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत के दिन या शिवरात्रि के दिन पढ़ लेते हैं, कहते हैं कि महादेव स्वयं हमारा भाग्य बदलने पृथ्वी पर आते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से इतने लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं और आप भी अपने जीवन में इस कथा को सुनने मात्र से ही चमत्कार देख सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि जहाँ महादेव की कृपा होती है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती। आज की यह कथा उस महाकृपा की है जो सोमवार के दिन सुनने मात्र से आर्थिक दशा बदल जाती है। वो दरिद्रता और अंधकार समाप्त हो जाता है। एक समय की बात है, एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, पर दुर्भाग्य ऐसा था कि धन उसके पास टिकता ही नहीं था। कमाता था पर बीमारी, कर्ज और पारिवारिक खर्च सब छीन लेते थे। एक दिन वह टूटकर बोला, हे महादेव, क्या ईमानदारी का यही फल होता है? एक वृद्ध ब्राह्मण ने उससे कहा कि यदि सच में जीवन बदलना चाहता है तो लगातार सोमवार का व्रत रख और शिव कथा सुन। धर्मदास ने उसी दिन पहला सोमवार व्रत रखा। न घर में घी था न धूप थी, बस एक लोटा जल, और सच्चे मन से कहा गया कि हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं, सही दिशा तो दे दो। दूसरे सोमवार में उसे मजदूरी मिली। वह धन बहुत जरूरी था, पर उसी दिन एक भूखा साधु आया। धर्मदास ने आधा धन साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, जो शिव के लिए छोड़ता है शिव उसके लिए कई गुना जोड़ देते हैं। तीसरे सोमवार कर्जदार आ गया। डर था कि पूजा छोड़े बिना काम न चले, पर धर्मदास बोला, आज महादेव पहले, बाकी सब बाद में। उस दिन पहली बार उसके मन में भय नहीं, अद्भुत शांति थी। जो चौथा सोमवार था, रात को स्वप्न में उसने देखा शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा था। महादेव बोले, धन की कमी बाहर नहीं, भीतर की शंका से होती है। नींद खुली, आंखों में आंसू थे। पांचवें सोमवार उसने किसी गरीब कन्या के विवाह में गुप्त दान किया। किसी को पता नहीं चला, पर कहते हैं जो दान गुप्त होता है उसकी कृपा प्रकट होती है। छठा सोमवार, उसी सप्ताह उसे एक ऐसा कार्य मिला जो वर्षों से बंद पड़ा था। जहाँ सब असफल थे वहाँ धर्मदास सफल हुआ। लोग पूछने लगे, तूने ऐसा क्या किया है? वह बस बोला, मैंने महादेव पर छोड़ दिया। जो सातवें सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसके कानों में स्वर गूंजा, धर्मदास, अब तुम्हें धन नहीं संभालेगा, तुम धन संभालोगे। उसी दिन उसका कर्ज उतर गया, धन में वृद्धि आई, मान सम्मान लौट आया। तो कथा का रहस्य, महादेव अचानक धन नहीं देते, स्थायी भाग्य देते हैं। और सोमवार का व्रत लक्ष्मी का द्वार खोलता है। कथा सुनना भी उतना ही फलदायी है जितना पढ़ना। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुनता और पढ़ता है या किसी को सुनाता है, उसके जीवन में चमत्कार होने लगता है, उसकी गरीबी समाप्त होने लगती है, उसके दुख एक एक करके सारे मिटने लगते हैं, उसका बुरे से बुरा भाग्य भी समाप्त होने लगता है, धन रुकना शुरू हो जाता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, आय के नए स्रोत बनते हैं, अचानक शुभ समाचार मिलने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सोमवार को जो यह कथा सुन ले उसका भाग्य बदलना निश्चित ही है। हे महादेव, जहाँ अभाव है वहाँ भराव दो, जहाँ भय है वहाँ विश्वास दो, और जहाँ मेहनत है वहाँ समृद्धि दो। ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और हमें कमेंट बॉक्स में यह लिख के भेजें कि आगे आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम अवश्य ही लिखें। और महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। जब भी आप इन कथा को सुने तो बिल्कुल ही श्रद्धा भावना रखकर मन में सुनना। मनुष्य की श्रद्धा से ही मनुष्य के जीवन में चमत्कार होते हैं। हर हर महादेव, जय माता रानी की।
एक बार अपने इष्ट देव का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा दें। अपने इष्ट देव का नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें।